नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्यों दिल दे रहा है दगा? नहीं, ये कोई रोमांटिक पिक्चर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि कोई फिल्म आने वाली हो कि वो सिनेमा हॉल में आप जाके देखिए। दिल यानी कि आपका हार्ट लोगों को इस कदर दगा दे रहा है कि डांस करते हुए, नाचते हुए, कुछ परफॉर्मेंस करते हुए, चलते हुए, ऐसी तमाम तस्वीरें पिछले कुछ महीने में आई हैं जिसमें लोग कैमरे में कैद हैं कि वो अच्छा भला काम कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से बेहोश हो जा रहे हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जा रही है। जैसे कि ये एक तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पर है। अब ये तो चलिए, डॉक्टर साहब थे, इलाज के लिए आए थे, डॉक्टर साहब को पता था कि पेशेंट को क्या हो रहा है। लेकिन अब आप इस केस में देखिए, ये जो तस्वीर है, तो इस केस में आपने देखा रिवाइव कर दिया उनको। ऐसी और तस्वीरें भी हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं जिसमें लोगों को अपना काम करते करते, डांस करते करते, परफॉर्मेंस करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है। जैसे कि इस केस में आप देखिए, हनुमान का रोल निभा रहे एक शख्स जो हैं, वो ये परफॉर्म कर रहे थे। पूरा आप देखिए, वो नाटक चल रहा है और एकदम से चलते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अपना, देखिए, ये मुड़ते हैं और उसके बाद फिर सीधा गिर जाते हैं नीचे। इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें अभी हाल फिलहाल आ रही हैं। एक और तस्वीर थी, आपको वो भी दिखाते हैं। उन तस्वीरों में एक सज्जन है, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, जैसे ये वाली देखिए, एकदम फिट, फिजिकली आप देखिए एकदम फिट हैं, बॉडी वॉडी बनी हुई है, लेकिन एकदम से गिर जाते हैं डांस करते करते। एक पार्टी में थे, डांस कर रहे थे, मस्त होकर के डांस कर रहे थे, लेकिन गिर पड़े, हार्ट अटैक। क्या वजह है कि एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? कुछ तो वजह होगी ना। डॉक्टर क्या कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दरअसल बहुत सारे डॉक्टर्स जिनसे हमने बात की है, उनका यह कहना है कि यह दरअसल कोरोना के बाद लॉन्ग कोविड, आपको लगता है अब 14 दिन में ठीक हो गए, लेकिन आप देखिए एक एक करके ये हादसे, ये तो लोग हुए। अब आपको मालूम है कि एक केके जो सिंगर थे, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि मुझे गर्मी लग रही है। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केके सिंगर जो है वो स्टेज पर परफॉर्म करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया। एक बड़े प्रसिद्ध होटल के जो एमडी हैं, वो ट्रेडमिल पे थे, ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टरों का यह मानना है कि यह लॉन्ग कोविड की निशानी है। आप समझते हैं कि 7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। अब देखिए एक परफॉर्मेंस, ये केके है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ महीने पहले ये हादसा हुआ था। स्टेज पर हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके शरीर में क्या हो रहा है। इनको लगा गर्मी, वो मुड़ मुड़ के बार बार कहते हैं एसी एसी। देखिए ये इन्होंने शिकायत की कि एसी चलाओ, गर्मी लग रही है। समझ में ही नहीं आया उनको कि क्या, उनको लगा गर्मी लग रही है बस, और इतने में हार्ट अटैक की शिकायत, मौत। तो क्या है ये लॉन्ग कोविड? बार बार मैं यही कह रहा हूं, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन में आपको लगता है आप रिकवर तो कर गए, लेकिन कुछ ना कुछ असर छोड़ जाता है। क्यों दे रहा है दिल दगा? दरअसल कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है, यह फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें ज्यादा आ रही हैं, हादसे भी बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट और ब्रेन से जुड़ी समस्याओं में 60% इजाफा हुआ है, 60%। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुताबिक कोरोना के बाद दिमागी बीमारियां बढ़ सकती हैं, ब्रेन अटैक, ब्रेन में सूजन के मामले बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, नाचते गाते लोगों को अटैक पड़ने के कई वीडियो आए हैं। अब ये तो वो हैं जिसमें तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई, सोचिए ऐसे कितनी और तस्वीरें होंगी, पता ही नहीं है। जम्मू में एक कार्यक्रम में नाचते हुए 20 साल की एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो जो सवाल पूछ रहे हैं हम आज सवाल इंडिया का में, वो यही है, क्यों दिल दे रहा है दगा? कोरोना ने कैसे कमजोर किया है दिल को? बढ़ते दिल के दौरों का क्या है राज? और सबसे बड़ी बात, क्या है इसका इलाज? कोरोना के साथ जीने की राह। देखिए, उम्मीद मत तोड़िए, डॉक्टरों से जानते हैं कि
इसे रोका कैसे जाए, या क्या किया जाए, या किन चीजों का ध्यान रखा जाए। आप ये सोचेंगे कि आप एकदम हट्टे कट्टे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एकदम से वो क्या चीजें हैं जो कि आप चिन्हित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं पहले ही, कि आप सतर्क हो जाएं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन है डिवीजन ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर मोहसिन वली, आप जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर शैलेश जैन, आप चेयरमैन हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल दिल्ली के। और डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड एमडी मेदांता द मेडिसिटी। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर त्रेहान, और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात सच है, अब तो ये प्रमाणित हो चुका है कि हार्ट अटैक के केसेस और ब्रेन हैमरेज के केसेस और ब्रेन रिलेटेड जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं कोरोना के बाद। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये एक समस्या है हम लोगों के सामने, मुंह नहीं मोड़ सकते इससे? देखिए, ऐसा संकेत कि इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये सच है कि 20% लोग जिनको कोई कोविड हुआ था या है, उनको हार्ट के टिश्यू में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये हमने डॉक्यूमेंट भी किया था, खास करके जब डेल्टा वेव आई थी, उसके अंदर तो बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट पड़ा था। तो हमारा जो आज के दिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि 3 बातें हो रही हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो आप देखोगे कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में पहले से ही जो हार्ट अटैक्स की प्रोपेंसिटी है वो दुनिया जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से डबल है। और इसका अगर जो हमने पूरा एनालिसिस किया है तो ये देखेंगे कि एक तो आपकी लाइफ फैमिली में अगर जो लाइफ हिस्ट्री में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो बच्चों को डबल चांस होगा हार्ट अटैक होने का। दूसरा, अगर जो डायबिटीज है तो उनको भी डबल चांस होगा डायबिटीज होने का। तो एक तो अपने जीन्स को पहचाने और उसकी वजह से जो हार्ट अटैक होते हैं और युवा को हो रहे हैं 30 साल 40 साल की उम्र में, और कई लोग जो हैं जिनकी हिस्ट्री कोविड की नहीं थी उनको भी ये हार्ट प्रॉब्लम हुआ है। उसके साथ अब जो हमारे पास ये कोविड की वेव से शुरू हुआ है, वो जो लॉन्ग कोविड की जो आप बात कर रहे थे, उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि कोविड के जो वायरस है, कोरोना जो है, वो सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करता जो पहले हमने सोचा था, वो हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है। तो खास करके वो लोग जिनके हार्ट के ऊपर असर पड़ा है, उनके 3 सिम्टम्स होते हैं। एक तो उनको टैकीकार्डिया होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, और कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये बड़े अरसे से ये कोविड के बाद चलता आ रहा है और ये जा नहीं रहा। तो इसको ये लोग लॉन्ग कोविड के लक्षण है। दूसरा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर भी देखा हमने बहुत लोगों में कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर चला जाता है कोविड के बाद। तीसरा, जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन हुई हार्ट के अंदर, और ऑर्गन्स में भी होती है, किडनी फेलियर भी हुए हैं, लिवर फेलियर भी हुए हैं, पर मैं हार्ट की बात करूंगा कि जिनकी हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, अगर जो वो कोई स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने देखा, आपने केके की बात करी, या कई लोगों की मृत्यु हो गई वो जो दौड़ रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे विगरसली, उनमें ये इन्फ्लेमेशन की वजह से इरिटेबिलिटी आती है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है और सडन डेथ होती है। जो आप बता रहे हैं कि सडन कोलैप्स होता है और उनको वार्निंग भी ज्यादा नहीं मिलती। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जिन लोगों को एक तो एक्सरसाइज करनी है, जो जिम जाते हैं और उनको कोविड हुआ है, तो उनका चेकअप होना चाहिए जिम जाने से पहले, कि हम पहले ही देख लें कि उनके हार्ट के ऊपर क्या असर है। तो उसका एको भी होता है, ट्रेडमिल टेस्ट भी हो सकता है, और MRI भी होता है, जिससे पता लग जाता है। तो ये सब चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ लोगों में ये जागृति होनी चाहिए कि ये जो है हार्ट को आप लाइटली मत लें, ये खतरा एवर प्रेजेंट है, और इसके लिए वो टेस्ट भी है और इलाज भी है। तो ये प्रिवेंट हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मामले जैसे कि डॉक्टर त्रेहान बता रहे थे बढ़ भी रहे हैं, कुछ कारणों की वजह से भी हैं, लेकिन डॉक्टर वली आप बताइए कि
आगे चल के क्या किया जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं लोग, क्या एहतियात बरत सकते हैं, खास तौर से अगर कोविड हुआ हो तो? जी देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पर और इंडिविजुअल स्तर पर, और जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर तिहान मेदांता में करते हैं, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग डे टू डे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और आपके चैनल ने पूरे कोविड के दौरान, तमाम चैनलों ने लोगों को एजुकेट किया है, और हमने सडन डेथ्स की बात की थी, लेकिन आज जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं और इस तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे पहले लोगों का कर्तव्य ये है कि वो अपने वेट पर ध्यान दें, वजन पर ध्यान दें। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तिहान साहब ने, और हम सब जानते हैं, और बार बार ये चीज सामने आती है कि फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो नेग्लेक्ट हो रहा है कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स में, वो हाई ब्लड प्रेशर है। और उसके साथ साथ बच्चों में भी कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और सर्वेज में ये देखा गया है कि अगर हम बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में लोगों का सर्वे करें तो 25 से 26% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी और उनको पता नहीं होगा। इसीलिए हम इसको अननोन एनिमी और साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डायबिटीज का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है। मैं आपको याद संकेत जी, ये बहुत सही समय पर आपने प्रोग्राम शुरू किया है और इसकी एक सीरीज बनानी चाहिए कि कोविड के दौरान के सेवन से या उसके अलावा भी लगभग 7% लोगों में डायबिटीज बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है लोगों का, सेडेंटरी रहे लोग 2 साल, और उनकी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज जब घट गई हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिसका अभी आपने रेफरेंस दिए। और डांसिंग भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है, और लोगों ने खूब ट्रेडमिल किया है और सडन कोलैप्स हुए हैं। हम याद करेंगे राजू श्रीवास्तव जी को जो ट्रेडमिल पे कोलैप्स हुए थे, और आप के हमारे एक साथी रोहित सरदाना जी को जो बहुत ही फिट रहते थे और उनका हुआ। तो ये सब चीजें, और अब जो रोज कल हनुमान जी के उसमें आपने दिखाया, और आज ये जो आज पार्वती के जी के उसमें डांस दिखाया है, तो ये बहुत खतरनाक इंटरवल है इसका, मिनिमम इंटरवल। ये रोज एक के हिसाब से ऐसे केसेस कैमरे में कैद होंगे तो बियॉन्ड दी स्क्रीन, पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे कितने ज्यादा हो रहे होंगे, जिसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुश्किल है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति, कार्डियक हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है। और सबसे बड़ी 2 चीजें यंगस्टर्स के लिए आपका मैसेज है मेरे थ्रू कि स्मोकिंग और अल्कोहल, इसको बिल्कुल त्यागना है, और आइडियल वेट मेंटेन करते हुए हमको नींद, स्लीप उसको सही रखना है, और इसके साथ साथ डी स्ट्रेस करना है। डी स्ट्रेस हमारे हार्ट को बहुत फायदा करता है। योगा, व्यायाम, अनुलोम विलोम, एक्सरसाइज, ग्रेडेड एक्सरसाइज। अब हमें बेतहाशा एक्सरसाइज करने का समय चला गया है, अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करने का समय चला गया है। अब हमें बहुत ज्यादा सुपरविजन में, एक गाइड और एक अच्छे जिम इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में ये एक्सरसाइजेस करनी है। और इसके साथ साथ उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें हम आमतौर पे एलडीएल देख लेते हैं, एपो लाइपो जो इसका एपो B1 होता है वो नहीं देखते हैं, उसका रखना है। मैंने खुद कोरोना के बाद अपनी एंजियोग्राफी कराई और मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कराया कि मेरा जो भी था उसमें प्रॉब्लम, उसको बढ़ा तो नहीं कोविड के बाद, क्योंकि मैं 5 हफ्ते आईसीयू में रहा। तो इस तरह से अगर हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। और आपने एक बात और पूछी थी कि जो लोग कोविड से सफर कर चुके हैं उनके लिए, और जो अभी जिनका पता भी नहीं है ठीक से, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जरूर कुछ दवाएं हैं जो डॉक्टर के सुपरविजन में हमको लेनी है, और उन दवाओं में कुछ दवाएं हैं जो डॉक्टर्स जानते हैं, मैं यहाँ नहीं बताऊं। जी, डॉक्टर वली का वीडियो फ्रेम फ्रीज हो गया, अभी वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर शैलेश जैन, जो हार्ट के आप क्या सुझाव देंगे? इसके साथ साथ लंग्स भी लोगों के इन्वॉल्व हो रहे हैं। आए दिन मैं देखता हूं उन लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम है जिनको पता ही नहीं कि उनको कोविड हुआ था। तो ये एक बहुत बारीकी से चीज अब सामने आ रही है। लॉन्ग कोविड या जो भी हम इसको कहते हैं, उसके लिए हमको जी, मैं डॉक्टर जैन आपसे ये जानना चाहूंगा, डॉक्टर शैलेश जैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब कोविड हुए लोग, या छोड़ दीजिए कोविड, किसी को सपोज अगर नहीं भी हुआ है, ऐसे में वो क्या कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को एहतियातन कर लेनी चाहिए?
ताकि उनको पता तो रहे कि शरीर कहां है, एक तरीके का शरीर का रिपोर्ट कार्ड। संकेत जी, सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है। 5 चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब आपके पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, दादी जी को किसी को हार्ट की डिजीज है या नहीं। दूसरा, आपका वेट क्या है, जो बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तीसरा, आपको शुगर तो नहीं है। चौथा, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। पांचवा, आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जीते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर सारी चीजें आती हैं कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते, आप अल्कोहल लेते कि नहीं लेते, नॉनवेज खाते कि नहीं खाते, आपका जॉब स्ट्रेसफुल है कि नहीं, आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। अगर आप इन 5 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं अपने आप को, और आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, तो हर साल के अंदर, जैसे डॉक्टर रेहान सर ने बोला कि आजकल सारे इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं, आप अपना इको एंड टीएमटी का टेस्ट जरूर कराइए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हम स्कॉट्स के अंदर थे, वो हमेशा ये समझते हैं कि अगर छाती में दर्द हो रहा है तो 90% पॉपुलेशन मानती है कि तो एसिड का दर्द है, गैस का दर्द हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये मानने को ही राजी नहीं होती कि ये हार्ट अटैक आ चुका है आपको। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आप प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं आपके अंदर, आपके दर्द में भारीपन रहता है, छाती में दर्द है, आपके पसीने आ रहे हैं, तो आप तुरंत जाके कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। पर डॉक्टर जैन देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो हर किसी के साथ होता है, और पता चला हल्का हल्का आपको स्टैबिंग पेन जिसे कहते हैं, थोड़ा कभी इधर दर्द हुआ उधर दर्द हुआ, उसके बाद फिर अगले दिन तक ठीक हो गया। तो फिर ऐसे में कहीं सेंस ऑफ पैनिक ना हो जाए कि पता चला हल्के से दर्द पे आप दौड़ के चले गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है, बट अगर आप रिस्क फैक्टर है आपके अंदर, आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आप स्मोक कर रहे हैं, आप डायबिटिक हैं, तो आपको छाती में भारीपन रहता है, खास तौर से कुछ एक्सेसिव स्ट्रेनस एक्टिविटी के बाद, तो ये हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी होने की काफी संभावना है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सर कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उनसे भी पूछेंगे तो आप वो एग्री करेंगे। आज 70% पॉपुलेशन जो हमारे पास आती है ओपीडी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर, वो प्राइमरली मानने को ही राजी नहीं होते कि हमें हार्ट की दिक्कत हो सकती है। उनका ये था कि हमें तो गैस का दर्द है, सिर्फ गैस की दवाई हमें आप दे दीजिए। हाँ, अच्छा, आजकल दवाइयां भी चल गई हैं, मतलब जब हल्का सा कुछ लगता है तो या तो पेंटोसेक खा लो या पैंडी खा लो, मतलब ऐसे दवाइयां फांकी जा रही हैं कि पूछिए मत। इन सब ये सब भी तो नुकसान करेंगी। और संकेत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हार्ट अटैक के अंदर, एक 6 घंटे का विंडो पीरियड होता है। अगर आपने 6 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी के माध्यम से, दवाई के माध्यम से उस रक्तवाहिनी को दोबारा खोल दिया, तो आप हार्ट की पंपिंग की एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। बट अभी दिक्कत क्या है, जो पेरिफेरी के अंदर हम खासतौर से देखें तो पेशेंट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हार्ट अटैक के हॉस्पिटल में पहुंचता है, जब काफी कुछ हार्ट का हिस्सा लूज कर चुका होता है। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रा, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, यहां पर अभी जितने लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई पहला साइन आपको मिले या आप अगर किसी कैटेगरी में हो तो आप चेकअप करा लें, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ पैनिक ना आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए? सही मायने में एक तो होता है रेगुलर चेकअप, लेकिन वो ट्रिगर आप किस चीज को माने जिसके बाद आपको चेकिंग करानी चाहिए? देखो संकेत, आप जितना डिस्कशन अभी हुआ इससे क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा रिस्क पे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क नहीं होता ज्यादा उनको। तो पहली चीज तो ये डिफरेंशिएट कर लिया जाए, जैसा कि अभी डॉक्टर शैलेश ने, डॉक्टर रेहान ने, डॉक्टर वली ने बताया कि जो हाई रिस्क लोग हैं वो अपना चेकअप समय समय पे जरूर कराएं, और स्पेशली अगर 30 साल 35 साल की उम्र के ज्यादा है तो कम से कम साल में एक बार 2-3 चीजों का बस ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक अपना शुगर टेस्ट करा लें, एक अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच वो ब्लड टेस्ट से पता लग जाती है, और तीसरा जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करा लें। अगर ये 3 चीजों से कुछ इसमें गड़बड़ आती तो आगे इको या स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करा के देखा जा सकता है। ये तो जांच की बात हो गई, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो कि अभी इस बात में सामने आई है कि ज्यादातर लोग हमारे पास जो आ रहे हैं वो अपनी बीमारी को स्वीकार करना नहीं चाहते। शुरुआत में अगर उनको पसीना आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, के जो है इनको पसीना आ रहा है, इनको घबराहट हो रही है, लेकिन इस तरफ कोई किसी का वो नहीं जा रहा है, विचार नहीं जा रहा कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर किसी को सीने के मध्य में अकस्मात दर्द शुरू हो जाए और वो कम ना हो, 10, 15, 20 मिनट और बढ़ता जाए, और साथ में पसीने आने शुरू हो जाएं, घबराहट महसूस होनी शुरू हो, इसका मतलब है कि हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से जल्दी केयर को लेना है, तभी हम जान को बचा सकते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं द गोल्डन आवर। और यही आप देख रहे हैं कि जैसे के जी इनको नहीं बचा पाए,
जैसे कि डॉक्टर ये पेशेंट जो एक थे मिस्टर श्रीवास्तव जिनको भी अटैक हुआ, वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमने जल्दी नहीं किया। इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अगर 1 घंटे में हो गया तो ये आंकड़े बताते हैं दुनिया भर के कि लाइफ को 90% सेव किया जा सकता है। और हम आपको ये बता दें, सबको जानना जरूरी है कि अगर एंजियोप्लास्टी 1 घंटे के अंदर करी गई विद इन हार्ट अटैक तो जान बचने की संभावना 90% हो जाती है। और यही एक समय है जबकि अगर एंजियोप्लास्टी का सबसे ज्यादा फायदा या बेनिफिट मिलता है, बजाय इसके। अच्छा, मैं एक चीज आपसे डॉक्टर चंद्रा ये पूछना चाहता हूं, लंग हेल्थ टेस्ट करना और हार्ट हेल्थ टेस्ट करना ये कैसे हो सकता है और कितने रेगुलरली कराना चाहिए? कि अगर मुझे जैसे पहले से ही पता रहे कि मेरी लंग्स की स्थिति कितनी है, कितने पानी में हूं और मेरा हार्ट की स्थिति कैसी है, मैं कितना लाइकली है मुझे हार्ट अटैक आना, इस तरीके के टेस्ट कितने जल्दी करा लेने चाहिए? देखिए संकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कोई भी टेस्ट पूरी पॉपुलेशन को नहीं एडवाइज कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसको कर सकते हैं और उसका खर्चा कितना होगा पूरे देश के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये बार बार कहते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा संभावना है होने की, जो लोग ज्यादा रिस्क में हैं, जो स्मोकर्स हैं, जिनके फैमिली में, जैसा कि अभी डॉक्टर शैलेश ने बताया, उन लोगों को टेस्ट कराना है। बट जो सिंपल चीजें हैं जैसे कि शुगर की जानकारी करना, शुगर अगर आप जांच नहीं करेंगे, ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट है, मुश्किल से 50 रुपए में होता है आजकल। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट मुश्किल से 100 रुपए में होता है और ब्लड प्रेशर जांच कराने के लिए 50 रुपए में आप कहीं करा सकते हैं। यानी कि 200-250 रुपए में आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि क्या हार्ट की तरफ जाने की संभावना है कि नहीं। हर आदमी को एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, हर आदमी को स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं है, और ये माना गया है कि इन टेस्टों से हम नहीं पकड़ सकते। हमें बेसिक लेवल पे ध्यान देना है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, ताकि हमारा अननेसेसरी ना तो पैसा खर्च हो, ना रिसोर्सेज यूज हो और सही इस्तेमाल हो रिसोर्सेज का। सही बात है। बहुत कुछ जानने को मिला आप लोगों से, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर वली और डॉक्टर जैन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर त्रेहान आपका भी बहुत धन्यवाद। और हरियाणा के आदमपुर में आज मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो भारत को नंबर 1 बनाने के मिशन पर निकल गए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा। आज मैं एक स्पेशल मिशन को लेकर आया हूं आपके बीच में। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल कम नहीं होते। इन 75 सालों में कितने देश हमसे आगे निकल गए, कितने देश हमसे आगे निकल गए। सवाल उठता है, हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया पृथ्वी के ऊपर, सबसे इंटेलिजेंट लोग ऊपर वाले ने इंडिया में बनाए थे, भारत में बनाए थे सबसे इंटेलिजेंट लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारा देश गरीब क्यों रह गया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हमारे लोग अनपढ़ क्यों रह गए? ये प्रश्न उठता है। हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने, ऊपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है। नदियां दी है, पहाड़ दिए हैं, खनिज पदार्थ दिए हैं, फसलें दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज पदयात्रा कोटाराम जंक्शन से शुरू हुई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी राहुल गांधी के साथ हैं। कल राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया था और आज से पदयात्रा शुरू हुई। और पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। तो राहुल गांधी की पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है। 3570 किलोमीटर की यात्रा है जो 150 दिनों में पूरी की जाएगी। हमारे साथ इस यात्रा में चलते हुए जयराम रमेश हैं जो बताएंगे इस यात्रा के बारे में। लगातार वो बताते भी रहे हैं। अगला आज का पड़ाव कहाँ पर है और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? वह 3570 किलोमीटर में से हम लोगों ने अभी तक 3.5 किलोमीटर कवर किया है। पिछले 1 घंटे से हम चल रहे हैं पदयात्रा।
कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी, अभी कोट्टारम आए हैं और यहाँ 15-20 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी। आज सुबह हम करीब 10:30 तक चलेंगे और पहले चरण में 9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर हम पूरा कर पाएंगे और दोपहर को 8-9 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर पहले दिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम 18 या 19 किलोमीटर पूरा कर पाएंगे। आप लगातार ये बात बताते रहे हैं कि जनसंवाद भी होगा, राह में मिलने अभी वाले लोगों से जनसंवाद होगा जी। अभी कुछ 3-4 संस्थाएं हैं, यहाँ के पर्यावरण संबंधित संस्थाएं हैं, और राहुल जी से भेंट होगी, उनकी कुछ दस्तावेज पेश किया जाएगा, उनकी कुछ मांगे हैं। यहाँ पर्यावरण संतुलन एक बहुत गंभीर मसला है कन्याकुमारी ज़िले में, और मेरी जानकारी के अनुसार 2 या 3 ऐसी संस्थाएं हैं। मछुआरे के 1-2 संस्थाएं हैं, फिशरमैन कोऑपरेटिव, वो भी राहुल जी से मिले ही है। तो कुल मिलाकर एक सकारात्मक शुरुआत है, जैसा कि मैंने कहा, और 5.5 महीने बाकी हैं। हमारे में एक नई आत्मविश्वास आई है, संगठन में एक नई ऊर्जा आई है, और हम चलते जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन को एक नई संजीवनी मिलेगी। एक आखिरी सवाल की तिरंगा को आगे रखकर ये यात्रा की जा रही है, कि कांग्रेस का तिरंगा आगे है, पर अगर आप देख रहे हैं पीछे कांग्रेस का झंडा भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा है या सिर्फ कांग्रेस का झंडा ही है। आगे जो है तिरंगा है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो जिले के हैं, ब्लॉक से आए हैं, वो कांग्रेस के फ्लैग को ला रहे हैं। कांग्रेस दोनों ध्वज मिले हुए हैं, कांग्रेस का ध्वज भी है और आगे राष्ट्रीय तिरंगा भी है। शुक्रिया। तो ये जयराम रमेश जो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को जो एक कनेक्ट की ज़रूरत है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की ज़रूरत है, ये यात्रा उसका भी काम करेगी। हालांकि उन्होंने खुद ये भी कहा कि अभी 150 दिन की यात्रा जो है वो 150 दिनों की है, और ऐसे में आगे जो है वो कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं, और देखना ये है कि किस तरीके से ये जो यात्रा है। अभी फ़िलहाल हम इन दृश्यों के साथ अपने दर्शकों को छोड़ जाते हैं और समय समय पर फिर दर्शकों को अपडेट देंगे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है। कोट्टारम से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश जी, अखिलेश, हेमंत सोरेन और बाकी दोस्त एक हो जाएं तो 275 का घमंड खत्म हो जाएगा। একসাথে ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। सन 93 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता राम कदम ने आरोप लगाया है कि याकूब मेमन की कब्र को मजार के रूप में स्थापित किया गया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार को दोषी ठहराया है। कब्रिस्तान के चेयरमैन ने इन आरोपों को गलत बताया। ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई, या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे, जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे।